हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय से पाठ 1.2 गुल्ली डंडा का भाग 2। इससे पहले वीडियो में हमने इसका भाग 1 जो बनाया था उसमें हम कहाँ तक पढ़े थे। लेखक 20 साल गुजर जाने के बाद इंजीनियरिंग पास करके उस जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंच जाते हैं जहां वो बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में। अचानक से लेखक 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है और वो भूल जाते हैं कि वो एक अफसर हैं। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? उस बच्चे ने बताया, हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लेखक ने पूछा। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? लेखक बोले, कहो गया, मुझे पहचानते हो? लेखक का मन हो रहा था कि गया को लपक के गले से लगा लूं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में हो? गया ने पूछा। बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस किसे कहते हैं? तांगा चलाने वाले को साइस कहते हैं। तो गया क्या काम करता है अभी? डिप्टी साहब का साइस है। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? लेखक ने पूछा। मतई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? गया पूछ रहे हैं कि आप? तो लेखक बताते हैं कि वो अब क्या बन गए हैं? इंजीनियर हैं। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। गया ने कहा। ज़हीन मतलब बुद्धिमान, होशियार, है ना, प्रतिभाशाली। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? लेखक ने पूछा। गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आगे देखिए, आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि गया को लेखक के साथ खेलने में थोड़ा अटपटा लग रहा था। भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। गया को यकीन नहीं हो रहा था कि इंजीनियर साहब मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलना चाह रहे हैं। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। उत्सुकता या आनंद के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती थी? ऐसा गया ने कहा। लेखक कहते हैं, मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा। वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। उस समय बचपन था, इसलिए गलती से हो गया था, ऐसा गया कहने लगा। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। लेखक कहते हैं कि मेरे बाल जीवन की यदि कोई रस से सराबोर याद है, तो वह
है मेरे गुल्ली डंडे के खेल का प्यारा मेरा डंडा। इस डंडे में अनेक खूबियाँ हैं, यह अनेक विशेषताओं से अभिमंडित है। जो मेरे बचपन में इस डंडे से मुझे रस मिला था, वह आज इंजीनियर बनने पर मेरे आदर सम्मान में भी नहीं है और न ही इस धन दौलत में है। आगे लेखक कहते हैं, इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। पश्चिम की ओर भीमताल यानी तालाब फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। झुमक मतलब झुमके बनाकर कानों में पहन लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। जेठ का महीना था और शाम होने को थी। शाम के समय सूर्य जब डूबता है तो केसरिया रंग दिखाई देता है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। लेखक गुल्ली डंडा खेलना शुरू करते हैं। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गया ने ऐसा हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। धीरे से गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है, लेखक सोचने लगे, जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। अभी लेखक देख रहे हैं कि गया के हाथ से गुल्ली छूट गई। वह पीछे जाकर गिर जाता है, लेकिन उस समय बचपन में ऐसा था कि गुल्ली सीधे गया के हाथ में ही जाकर रुकती थी। वह खेलने में इतना चैंपियन था। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी और जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को अपनी ओर खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाड़ लगाता। गया यह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था। लेखक जब खेल खेल रहे थे तब वह हर नियम को, जो भी नियम था गुल्ली डंडा का, वो सारे नियम तोड़कर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गया उन सारी चीज़ों को देख रहा था। बेकायदगियाँ मतलब बेईमानियों को देख रहा था। जो नियम के अनुसार नहीं होता उसको कहते हैं बेकायदगियाँ। उसे देख रहा था गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। लेखक कह रहे हैं कि गया अब खेल ही नहीं पा रहा था गुल्ली डंडा। आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने धांधली की, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैंने चीटिंग की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी थी, उसके बिल्कुल पास से गुजर गई थी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। गया को बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं थी, न लगी होगी। आगे देखिए, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? लेखक कह रहे हैं कि बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि गया गधा है, वह सारी बातें भूल गया है।
सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। लेखक सोच रहे हैं कि लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं, मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं दो चार हाथ बदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक गुल्ली डंडे का मज़ा आनंद वैसे ही ले रहे हैं जैसे वे बचपन में लेते थे। वही चीटिंग करना, धांधली करना और मस्ती करना, झूठ बोलना और नियम कायदे को तोड़ना, यह लेखक कर रहे हैं। गया ने विजय के उल्लास में कहा लग गई टन से बोली। गया का इस बार गुल्ली से डंडा लग गया था और इसीलिए वो खुशी से बोलता है कि लग गई। टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, ऐसा गया कहता है। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। लेखक कह रहे हैं कि वो गुल्ली को डंडे से लगते हुए दोनों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे गया ने फिर से लेखक की बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, ऐसा गया ने कहा। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। अब क्या था, लेखक को गया पर तरस आने लगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा धांधली यानी चीटिंग कर रहे थे और गया बेचारा उसे सरलता से मानते जा रहा था। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मुआमला साफ कर लेना अच्छा होगा, ऐसा लेखक ने सोचा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, लेखक बोलते हैं। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुज गया। 1 मिनट से कम में वह दाव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुज गए। लेखक गया को एक और मौका देते हैं। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं? लेखक पूछते हैं गया से। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया, गया कहता है। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? अब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं, गया ने कहा। लेखक कहते हैं, मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, गुल्ली डंडा खेलने आए थे। 10-10 आदमियों की टीम थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, कई लेखक के बचपन के साथी थे। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। गया जो कल खेल रहा था उसका जस्ट उससे बिल्कुल विपरीत, उल्टा आज वह खेल रहा था। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। कल जब गया खेल रहा था तो उसमें झिझक थी, हिचकिचाहट थी, क्योंकि वह लेखक के साथ खेल रहे थे। और आज जब वह खेल रहा है तो वह जो बचपन में खेलता था उससे कई गुना अच्छा खेल रहा था। लड़कपन में जो बात थी, बचपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी।
अब क्या हो गया था, वह अब और बेहतर खेलने लगा था। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, इतनी दूर जाती थी गुल्ली। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि वे खेल तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन वे जो खेल देख रहे थे उससे उन्हें बचपन की अपनी यादें याद आ रही थी, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। गया का आज का खेल देखकर लेखक कहते हैं कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, बस नाटक कर रहा था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। मतलब वह मेरे साथ खेल नहीं रहा था, बल्कि मुझे खिला रहा था। इसीलिए वो हर चीज़ को मानते जा रहा था। मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। लेखक कह रहे हैं कि आज मैं अफसर जरूर बन गया हूँ, परंतु मेरे बाल्यकाल की स्मृतियाँ आज भी मुझे याद हैं। मैं उन्हें संजोए हुए हूँ। यह अफसरी मेरे और गया के बीच की दीवार बन गई है, क्योंकि गया तो समय अंतराल में अच्छा खिलाड़ी बन गया है और मैं एक बड़ा अधिकारी। किंतु मेरे बचपन की स्मृतियाँ मुझे आज भी याद हैं। आज मैं उसका लिहाज अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ, अदब सम्मान जरूर प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु साथ रहकर वह पहले की तरह गुल्ली डंडा नहीं खेल सकता। वह दोस्ती अब नहीं रही। इसका मुझे बेहद दुख है। आज बड़े छोटे के अंतर ने हम में दूरियां बढ़ा दी हैं। आज वे क्या बन गए हैं? अफसर बन गए हैं, इंजीनियर हैं, बड़े अफसर हैं, इसलिए गया उनसे दूरी बना लिया है। यह अमीरी गरीबी की एक दीवार है।